हेलो स्टूडेंट्स, आज आम एक नुआ चैप्टर पढ़ाई जाऊे। चैप्टर टी ना हूँ एलपीपी बा लिनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। ओके, तो लिनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम सुविधा बा सहज विषय अच्छी भल कि देख एटा सार दिए तब नेक्स्ट आम कैलकुलस पार्ट को जीवा। तो एलपीपी रे आमे एलपीपी क्या कही था व्हाट इज द एलपीपी। तो एलपीपी और ताको हम कहूँ लिनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, ताको एलपीपी बा लिनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। तो व्हिच यूज टू डिटरमाइन द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। तो आम कौन यूज कर ना द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, दैट इज कॉल्ड एलपीपी बा लिनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। आम लिनियर इक्वेशन देखीचे। तो लिनियर इक्वेशन क्या कह जाए, तो लिनियर इक्वेशन ला ax प्लस by प्लस c इक्वल 0, दैट इज लिनियर इक्वेशन। ये कौन सी लिनियर प्रोग्रामिंग। तो ये जो चैप्टर टी भली बुझार अच्छे जे मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पाइबा हम जो फंक्शन यूज कर फंक्शन यूज कर एलपीपी। तो ये आसला ऑप्टिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन क्या कहवा जो फंक्शन लो मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, दैट इज कॉल्ड ऑप्टिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। लेट टू फाइंड x1 x2 x3 up to xn which optimize means आम बाहर करवा क्या ऑब्जेक्टिव फंक्शन के ना यहाँ को ऑब्जेक्टिव फंक्शन आम कही था z इक्वल टू c1 x1 c2 x2 प्लस अप टू के cn xn। ये जो z इक्वल टू c1 x1 प्लस c2 x2 अप टू क्या है cn xn इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव फंक्शन। या कोई आम की कही था ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या c1 c2 c1x प्लस c2x अप टू cn xn। ये छुआ आसला जो c1 c2 c3 आर कॉल्ड कॉस्ट कोफिशिएंट और भी ताको मैं कांस्टेंट कही था c1 एवं x1 x2 x3 अप टू xn दैट इज कॉल्ड या हम कौन कही था डिसीजन वेरिएबल। या मध्य आम कही था कौन डिसीजन वेरिएबल। परीक्षा ऑब्जेक्टिव फंक्शन पकाए जो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन तुम्हें था लिखिबो एटा लिखिबो ता तलको डिस्क्राइब करिवो जे ऑब्जेक्टिव फंक्शन z इक्वल टू c1 x1 c2 x2 अप टू cn xn is called objective function where c1 c2 c3 up to cn are objective function एवं x1 x2 x3 up to xn are decision variable। तो तापर हम आसले सब्जेक्ट टू। तो सब्जेक्ट है ये लिखला a11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम x1 a12 x2 up to a1n xn ब्रैकेट भीतर रहा कि लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू b1। सेमती सेकेंड रो ये रहा टू a21 x1 प्लस a2 x2 अप टू a2n xn ब्रैकेट लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू b2। तो अप टू आम आसिले अप टू आसिले के am1 x1 प्लस am2 x2 अप टू amn xn ब्रैकेट रहा लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू bm। तो ये जो लिखिले इक्वेशन 2 टा आम देले इक्वेशन 2 एटा कह जाए कौन सा ना इन इक्वेशन फॉर्मेट बा कह जाए कॉन्स्टेंट ताको हम कौन कहते ए लैंग्वेज में तो कहे कॉन्स्टेंट बोली कही था। तो बर्तमान आम तातो को लेखा देखो एंड x1 x2 x3 अप टू xn ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये जो ये को आम कौन कहे ना यहाँ कह जाए नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन। डिस्क्राइब कर तलू देख द इक्वेशन एंड
इक्वेशन मीन्स इक्वल टू थ्री इक्वेशन लेस देन ग्रेटर देन थो ताकू इनइक्वेशन कह जाए तो आम जो इक्वल टू थी दैट इज इक्वेशन बट यदि आमर लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू थी ताकू आम कौन कहे इनइक्वेशन इक्वेशन एंड इनइक्वेशन इन है इक्वेशन टू आम जस्टिफाई कले इक्वेशन टू मीन्स एतिक एटा इक्वेशन टू या कौन कह जाए ना कन्स्ट्रेंट कह जाए यहाँ कह जाए इक्वेशन टू दैट इज कॉल्ड कन्स्ट्रेंट ये पार्टा को आम कौन कहे कन्स्ट्रेंट पार्ट कहे ओके तो आम आसिले इक्वेशन टू पर इक्वेशन थ्री रे पाइले x1 x2 x3 अप टू के xn ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दैट इज कॉल्ड नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन ताकू कह जाए कौन नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन तो आम आसवा द सॉल्यूशन ऑफ एलपीपी जे एलपीपी रो सॉल्यूशन आम क्या कही था व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ एलपीपी ना एलपीपी रो सॉल्यूशन ऑफ एलपीपी है द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ वेरिएबल दैट इज मीन्स x1 x2 x3 अप टू xn नंबर अच्छे तो जो वेरिएबल रोची व्हिच सैटिस्फाई द सेट ऑफ कंस्ट्रेंट यदि कंस्ट्रेंट को माने इक्वेशन 2 को यदि सैटिस्फाई करला ऑफ एलपीपी यानी कांस्टेंट जति को अच्छी हम एलपीपी रे ताको सैटिस्फाई करला दैट इज कॉल्ड इज सॉल्यूशन ऑफ एलपीपी ताको हम एलपीपी रो कोन कहि थाउ ना एलपीपी रो सॉल्यूशन कहि थाउ ओके ताको एलपीपी रो सॉल्यूशन कह जाए तो हम तापर थर्ड आसला फिजिबल सॉल्यूशन का कह जाए नो फिजिबल सॉल्यूशन मींस द सेट ऑफ वैल्यूज एग्जैक्ट सेट ऑफ वैल्यूज of variable which satisfy the set of constraint and non-negative restriction of LPP that is called feasible solution of LPP तेन आमे पढ़ी जदि constraint को satisfy करला तेन ताको आमे कहूजे feasible solution solution of LPP यदि constraint और non negative restriction both को satisfy करला that is called हम कौन कहूचे ना feasible solution ताको हम कहूचे feasible solution ओके अदर क्लियर मन कहूचे जदि constraint को satisfy करला that is solution यदि constraint and non negative restriction को satisfy करला तन ताको ही कहूचे हम कौन feasible solution मु ताको एग्जांपल देबा क्लियर बुझेबी चलो टी आपको optimum solution का कह जाए ना the feasible solution which optimize the objective function optimize means either maximize or minimize है तार से कुछ कौन the feasible solution optimize the objective function of LPP that is called optimum feasible solution है तार the graphical आसिया कौन सा ना the graphical solution of LPP then LPP involving two variables can be solved easily by graphical method. then graphical method करे हमें graphical method माध्यम रे LPP सहज सुविधा करे केतले ना two variable थिवो x आउ y एटा हम इजी होबो हमर ए मेथड रो अछि आउट होछि फॉर्मेशन ऑफ LPP तो हमें दुईटा कैटेगरी पढिबा प्रथमे आगे ग्राफिकल मेथड तुम यूज बुझेबी प्रथम देछि आ देखो जा आजीवा जीवा को तापर केते हला थ्री बेसिक एलिमेंट्स तो हम जो एलिमेंट पचारी व्हाट इज द बेसिक थ्री एलिमेंट्स ऑफ एलपीपी एलपीपी रो थ्री बेसिक एलिमेंट की रहबो छ ना प्रथम रहबो डिसीजन वेरिएबल जो डिसीजन वेरिएबल हुज वैल्यूज वी सीक टू डिटरमाइन ताको आगे डिटरमाइन करबा जे डिसीजन वेरिएबल हुज वैल्यूज वी सीक टू डिटरमाइन सेकंड प्राइम फैक्टर रहबो कोन जे ऑब्जेक्टिव दैट वी एम टू ऑप्टिमाइज तापर हम ताकू ऑप्टिमाइज करबा हला तो हमें जो ऑप्टिमाइज करले हला ऑप्टिमाइज हम ले केते ना फैक्टर होची ऑप्टिमाइज एवं फोर्थ पार्ट कैटेगरी आसला को ना फोर्थ कैटेगरी आइला constraint 3 रे 2 रे सेटा गला 3 रे आसला the constraint and
non-negative restriction, constraint and non-negative restriction, non-negative restriction that the variable need to satisfy. ये तीनटा कैटेगरी हमको मन रखते हो यदि परीक्षा रे पटे व्हाट इज द थ्री बेसिक एलिमेंट्स ऑफ एलपीपी एंड तुम्हें पढ़ लिखियो प्रथमटा होची डिसीजन वेरिएबल that which we seek to determine the objective that we aim to optimize. And third category is constraint non-negative restrictions that variable need to satisfy. जो वर्किंग रूल मु लिखिली वर्किंग रूल टू सॉल्व द एलपीपी मु तारा जस्टिफाई लिखुने गोटे एग्जांपल देख सिंपल कैटेगरी बुझुची आराम से छत बुझी परिबो तुमे. तो प्रथमे आसीबा जे मैक्सिमाइज z इक्वल टू हला z इक्वल टू से कहिथिबो सॉल्व ग्राफिकली मेथड मु ग्राफिकली मेथड आगे फास्ट पढछि लिखिछि ग्राफिकली. तो मैक्सिमाइज z इक्वल टू 5x1 plus 6x2 subject to 2x1 plus 3x2 less than equal to 6, x1 x2 greater than equal to 0, x greater than equal to 0. तो greater than equal to 0. तो प्रथम हम देखो प्रथमटा जो एटा रहिला कोन हमर ऑब्जेक्टिव फंक्शन ए जो मैक्सिमाइज और मिनिमाइज ऑप्टिमाइज करछे हम एटा सेटा होची कोन ऑब्जेक्टिव फंक्शन. सेकंड कैटेगरी रहिला एटा होची गुटिया मात्र होची कांस्टेंट जेटा कि लेस देन ग्रेटर देन हुए एवं x1 x2 एटा होची नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन. तने हम पाइले कोन जो हम पढिथिले प्रथम पहले ऑब्जेक्टिव फंक्शन तापर सब्जेक्ट टू पढुथिले थ्योरी रे एवं नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन. तो सॉल्व हम स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 हम स्टेप 4 5 जा जीवा हमें. तो प्रथम स्टेप रहला टेकिंग इन इक्वेशन of constraint hello. So taking in equation of constraint as equation जितको in equation माने greater than less than equal to less than equal to greater than equal to ताको in equation कहा जाए हैला. तो less than equal to greater than equal to in equation convert into equation. ताने जो इक्वेशन थिला के ना थिला 2x1 plus 3x2 equal to 6. तो सेटा को हमें नहीं आसिले इक्वेशन फॉर्मेट को नहीं आसिले. एवं स्टेप 1 एवं स्टेप 2 को ना टेबल काटिले कोन ना x1 x2 लिखिले टेबल काटला परे टेबल टा हमें केमती काटिले ना एमती लिखिले टेबल टा को एमती लिखिले एमती एटा x1 एटा x2. प्रथम हम इक्वेशन केतेला ना हम इक्वेशन नंबर लेके 2x1 plus 3x2 इक्वल टू केला 6. तो आमे कोन करबा x1 रे 0 पकिले तने x2 केते हैला ना एटा 0 हेले केते हैला 3x2 इक्वल 6 x2 इक्वल टू 2. यदि 0 पकिले तने x2 0 होला तने 2x1 इक्वल 6 दैट इज 3. तो एई कैटेगरी नि हाइची तने आमे जो 2x1 थिला छ 2x1 plus 3x2 6 थिला तने मु एटी कोन करली ना x1 जगह रे 0 पकिला को 3x2 इक्वल 6 हला तने x2 इक्वल टू 6. सेमती x2 जगह रे हम सॉरी x1 जगह रे जदी हम 0 पुटिंग करले थरे x1 रे 0 पुटिंग करियो थरे x2 रे 0 पुटिंग करियो तने केते हला 6 हला. तापर हम केते से स्टेप 3. तो स्टेप 3 रे कोन करिया ना द स्ट्रेट लाइन इन xy प्लेन हम से एकुडे ड्रॉन करले केमती ना ए पॉइंट को नउची देखो. तो हमें एटा नेले एटा x जेतु x1 एटा होचा x2 एटा हमें x1 मींस x एक्सिस x2 मींस y एक्सिस. तो एटा हमें पाइले गोटे पॉइंट पाइले कि 0 2 पाइले आ गोटे 3 0 पाइले. तो बर्तमान ये जो ये भितरे हाईएस्ट पॉइंट के 2 3 तने एटा हमें ग्राफ पेपर रे पॉइंट हिसाब से ले जो आप ग्राफ करिथो से ग्राफ अनुसार 1 2 10 5 नगन 2 2 3 4 सिमती छ न लिखते ऊपर 1 एटा 1 2 3 तापर प्रथम 0 2 0 माने x एक्सिस 0 2 k एक्सिस 0 y एक्सिस 0 2 8 तने पॉइंट दबो. सिमती एटी के देला 0 3 0 0 एटा 3 3 3
जीरो हूँ वाई सीधा ना पॉइंट हूँ ये है तापर जुग करदेला ओके। तो ये जो ग्राफ है तो पॉइंट आम पाइल स्ट्रेट लाइन इन एक्स वाई प्लेन 0 2 3 0 ओके। तापर ये सरला आम टे मन उठुची देख तापर आम आसवा कह ये सेंटेंस आइला स्टेप के ना स्टेप 4 एवं एट ओरिजिन satisfy the equation satisfy the equation के तम पाकर थिला ना इक्वेशन थिला हम पाकर 2x1 प्लस के देला 3x2 लेस देन इक्वल टू 6 ओके। तो एट ओरिजिन 0 0 द satisfy the equation satisfy what is satisfy तो एट ओरिजिन तार यदि आमे छुआ x1 जगह 0 पुटिंग करले एटा ते भली बुझो x1 जगह 0 पुटिंग करले एवं y1 0 पुटिंग केते हला 0 एवं 0 ठारू ये 0 ठारू 6 रो वैल्यू केते हला बड़ अछि ताने ए कंडीशन टा सैटिस्फाई करछि थांता छुआ ए बोल थांता 2x1 प्लस 3x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 6 यदि यार वैल्यू 0 पुटिंग करते सैटिस्फाई माने मींस x y रे 0 पुटिंग करियो एटी 0 पर 0 कोन ग्रेटर देन 6 ताने ए कंडीशन सैटिस्फाई करियो ना ए कंडीशन 0 6 ठारू बड़ नुहे ताने ए कंडीशन सैटिस्फाई कर नाही ताने सैटिस्फाई मींस जो जो कांस्टेंट देथियो से कांस्टेंट नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन को पुटिंग करियो जदी कंडीशन माने कर देली आउट एग्जांपल दे 2x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 12 ताने x जगह रे मु 0 पुटिंग करली y जगह 0 ताने 0 ठारू की हला 12 बड़ अछि ताने इट इज सैटिस्फाई ओके। तो ये जो सैटिस्फाई करला ताने फिजिबल रे बाउंडेड हो केडी छ ओरिजिन को बाउंडेड हो जदी सैटिस्फाई करिला ताने ओरिजिन को बाउंडेड हैला ओरिजिन को नेकी बाउंडेड हैला सपोज ए सैटिस्फाई जिनसटा मैं क्लियर होला कि सैटिस्फाई क्लियर आउथरे सैटिस्फाई आउट गुड एग्जांपल दोची मते को क्वेश्चन टा छ 2x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 5 और सैटिस्फाई करियो कि यदि हम x जगह 0 y जगह 0 5 टा बड़ होबो कि होबो नहीं नॉट सैटिस्फाई। तो आगे हमें ये सैटिस्फाई के नहीं गुटे किसी कंडीशन तुमको छा कहूची देखो सपोज सैटिस्फाई मी ये कंडीशन रे तुमको गुटे कहूची मन कर एटा मन कर L1 लाइन L2 लाइन तो L1 भी सैटिस्फाई करछि L2 भी सैटिस्फाई करछि यदि L1 एंड L2 बोथ सैटिस्फाई देन फिजिबल रीजन टा कि ओरिजिन बाउंडेड हो सपोज गुटिया लाइन अछि L1 लाइन इडमु L1 ना इटा को नॉट सैटिस्फाई N1 देमन बुझियो नॉट सैटिस्फाई मन करो ये सैटिस्फाई करू नाही ताने फिजिबल रीजन टा काढ जो ऊपर को पड़े जाए ऊपर को रहबो एवं एई बड़ी फंक्शन लो यार मैक्सिमम आसीबनी आसीबो कते छ ना मिनिमम आई हमें कोई परियोनी केते पर्यंत जो कोई होबनी तो एई बड़ी फंक्शन लो मिनिमम आसी हमें आइडेंटिफाई करि परबा किंतु मैक्सिमम आइडेंटिफाई करि परिबा नाही जदि छ हमें आउडे रोछ मन करो एटा सैटिस्फाई करू नाही कि एन एटा सैटिस्फाई करूछि एटा सैटिस्फाई करूछि एस्तर सैटिस्फाई तने जे करू नाही के करूनी प्रथमटा करू नाही तने आ ओरिजिनल बाउंडेड होबनी तने ए यार बाहर तार भीतर माने ए अंशटा बाहर सैटिस्फाई करूछि एटा ओके। जदि मने करो बोथ समस्त सैटिस्फाई करले समस्त तने ए ओरिजिन बाउंडेड होबो ए ओरिजिनटा बाउंडेड होबो यदि बोथ समस्त सैटिस्फाई करले सपोज मने करो केही करू नाहंती टोटल केही करू ना तने एटा बाउंडेड कार्ड है जो ना बाहर तने एटा क्लियर हला उतरे क्लियर करू छ देखो सैटिस्फाई करले एटा कोन हला ना सैटिस्फाई जदी करला तने एठी L1 टा सैटिस्फाई करछि L2 माने सॉरी बोथ सैटिस्फाई तने फिज ओरिजिनल बाउंडेड हला एठी गुटे लाइन अछि सैटिस्फाई कोन नाही बाहर को आउट हला एठी कोन हला ए प्रथम लाइन टा सैटिस्फाई करू नाही प्रथमटा को करला सेकंड लाइन टा करला जे करू ता बाहर ये भितरे तने एइटा ये करला नाही ये करूछि तने आउट तारो
इन एटा हो तो ये हूँ साटिस्फाई कंडीशन थिला। तो आम आसवा बर्तमान आसिले बर्तमान आम जो फी थिला ये देख डायग्राम एति रहा फिजिबल सेट ये सेटटा वो एटा को ए दिया एटा बी। तो ये जो वो ए बी देखो से कौन लिखला ना एट ओरिजिन the setting condition the set portion of represent by the feasible solution region the corner hala point of the feasible solution region are 0 0 0 0 a and a hala 3 0 0 2 देखो ये एटा हमर की आइला एटा गोटे रीजन आसिला एटी रीजन आइला एटी रीजन ला एठी गुटे आसिला छ एठी गुटे आइला एठी आइला तो ए पॉइंट 0 0 एटा की 3 0 एटा होची 2 0 2 0 ताने एति आसिला फिजिबल रीजन पाइले। तो बर्तमान आमे आसिला परे या कोन करियो ना ये फिजिबल ऑब्जेक्टिव आमे खुजिबा कोन ऑप्टिमाइज माने मैक्सिमाइज की और मिनिमाइज हम देछि मैक्सिमाइज देछि ताने जो ऑब्जेक्टिव इक्वेशन ता थिला केते 5x1 + 6x2 ताकू ये हम नबा दी ड्रा गुटे टेबल कटिबा दी कोऑर्डिनेट ऑफ दी कॉर्नर पॉइंट हैला जो कॉर्नर पॉइंट हम पाइले दी वैल्यू ऑफ z माने ऑब्जेक्टिव फंक्शन हम जे देइदिला z = दी जेतिक हैला ताने बर्तमान ओर 0 0 कोंटी पुटिंग करले 8 पुटिंग करले 5 केते हला 0 हला एवं 3 0 8 पुटिंग करले 15 हला एवं 0 2 पुटिंग करले एटा केते हला 12 हला ताने ए कॉर्नर पॉइंट भितर किया हाइस्ट हला ना 15 ताने एठी हम छुआ कोन ले x1 आउ x2 ताने x1 3 x2 0 ता मैक्सिमम सॉल्यूशन गिवन एलपीपी एवं मैक्सिमम वैल्यू केते हला ना मैक्सिमम वैल्यू हला 15 ओके।